Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स के बारे में। एंजल नंबर्स क्या होते हैं, हमें कब दिखते हैं और जब हमें एंजल नंबर दिखते हैं तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, इन मैसेजेस को कैसे रीड करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज, ये इन्फॉर्मेशन जा सके। तो आज हम जानते हैं एंजल नंबर्स क्या होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक पर्टिकुलर नंबर बार बार आपके सामने फ्लैश होता है। जब आप घड़ी में टाइम देखते हैं वो पर्टिकुलर नंबर होता है। जब आप बाहर देखते हैं आपको गाड़ी के नंबर पे वो नंबर नजर आता है। आप कुछ शॉपिंग करते हैं, आपके बिल का अमाउंट वही होता है। तो आपको समझ नहीं आता कि ये बार बार नंबर क्यों दिख रहा है और ये नंबर ऐसा लगता है जैसे आपका पीछा कर रहा है। आप जहां भी देखते हैं आपको ये नंबर नजर आता है। तो इस तरह से जब एक नंबर बार बार फ्लैश करता है तो वो एंजल नंबर होता है। उसका मतलब होता है कि जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जो आपके एंसेस्ट्रल गाइड्स हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं नंबर्स के थ्रू। इस वजह से आपको वो पर्टिकुलर नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। और जो एंजल नंबर्स होते हैं वो रिपीटिव होते हैं, यानी कि 1111 2222 इस तरह से उसमें एक डिजिट बार बार रिपीट होता है। इस तरह से एंजल नंबर्स होते हैं जो आपको बार बार दिखाई देते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि ये एंजल नंबर है जो आपको बार बार दिखाई दे रहा है? जो एंजल नंबर्स होते हैं वो एक तरीका है यूनिवर्स का आपके साथ बात करने का, आपके साथ कम्युनिकेट करने का, आपको मैसेज देने का। यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, आपकी मदद करने की कोशिश कर रही है, इसलिए आपको ये नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वहम में पड़ जाते हैं और हम जबरदस्ती एक पर्टिकुलर नंबर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो सारी गाड़ियों के नंबर देखते जाएंगे, मुझे 111 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या मुझे 888 दिख रहा है या नहीं दिख रहा। और जब आपको वो दिख जाएगा तो आप कहोगे कि नहीं, देखिए मुझे तो एंजल नंबर दिखाई दे गया। तो इस तरह से जो आप करते हैं ये एंजल नंबर नहीं होता है। ये आपकी एंजाइटी हो सकती है, आपकी चाह हो सकती है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करे, इसलिए आप उस नंबर को ढूंढ रहे हैं। वो नंबर आपके सामने फ्लैश नहीं हो रहा है, तो ये एंजल नंबर नहीं है। एंजल नंबर वो होगा कि बहुत सारी गाड़ियों में एक पर्टिकुलर गाड़ी पे आपका नजर जाएगा और जब आपका नजर जाएगा तो उस पे वो पर्टिकुलर नंबर होगा। जब आपकी रात को नींद खुलेगी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे खुलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 222 दिखाई दे रहा है तो 2:22 पे आपकी नींद खुलेगी और आप घड़ी देखेंगे तो उस पे 2:22 होंगे। तो इस तरह से आपको वो नंबर दिखाई देगा। अगर आप उसे जबरदस्ती देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोई यूनिवर्स से मैसेज नहीं है, वो आपका वहम हो सकता है। तो इससे आप बाहर निकलिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब यूनिवर्स कम्युनिकेट करेगी तो वो चीज आपके सामने आएगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बहुत जरूरी है समझना कि हमें क्या करना चाहिए जब हमें एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। एक नंबर जब आपको कई बार दिखाई दे जाए और बार बार दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको यूनिवर्स का थैंक्स करना चाहिए, आपको शुक्रिया करना चाहिए कि यूनिवर्स ने आपको एक मैसेज दिया। आप बोल सकते हैं कि थैंक यू एंजल्स फॉर द मैसेज, आई हैव रिसीव्ड इट, आई विल वर्क टुवर्ड्स इट। और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस मैसेज को समझ रहा हूँ और इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। तो इस तरह से आपको यूनिवर्स को एक थैंक यू बोलने की जरूरत होती है जब आपको ये नंबर दिखाई देता है। वरना जब तक आप इसे रजिस्टर नहीं करेंगे कि आपको मैसेज मिल गया यूनिवर्स का, यूनिवर्स आपको वो नंबर दिखाती चली जाएगी। तो इसलिए आप उसको रजिस्टर कीजिए, यानी कि आप यूनिवर्स से कहिए कि आपको मैसेज मिल गया है और आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो नंबर आपको बार बार दिखना बंद हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, कुछ एंजल नंबर्स हैं जो उन्हें बार बार दिखते हैं। जैसे 111 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 888 दिख रहा है, और ये 3 पर्टिकुलर नंबर्स हैं जो उनको बार बार दिख रहे हैं। तो जब आपको एक से ज्यादा
एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि स्पिरिचुअल गाइड्स, आपके स्पिरिचुअल एंजल्स, आपके स्पिरिचुअल सपोर्टर्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़िए। आप जो भी सोच रहे हैं आप वो कर सकते हैं क्योंकि आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है। तो एक से ज्यादा नंबर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये एक ब्लेसिंग की तरह होता है, इसे ब्लेसिंग की तरह लीजिए और अपने रास्ते पर आगे बढ़िए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। अब मैं आपको एंजल नंबर्स के मीनिंग बताऊंगी। एंजल नंबर्स 0 से 9 तक शुरू होते हैं और मैं आपको 0 से लेकर 9 तक इनके मीनिंग्स बताती हूँ। तो सबसे पहले 0 की बात करते हैं। 0 जो नंबर है वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का नंबर है, यानी कि आप अगर 0 बार बार देख रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकती हैं, एक नया फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। अगर आप 0 देख रहे हैं, आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। आपकी कोई डिजायर है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो अगर 0 0 0 या 0 0 0 0 इस तरह से आपको बार बार दिख रहा है तो आप अपनी डिजायर पे, अपनी विश के ऊपर काम कर सकते हैं। ये अच्छा टाइम है आपके लिए, एंजल्स आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। 111 या 1111 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। इसका मतलब है कि एंजल्स और एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं और एक नई शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है, या आप अगर कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं जब आपको 1111 दिखाई देता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ गो अहेड साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप जो सोच रहे हैं उस पर अब आगे बढ़िए, आप अब शुरुआत कीजिए। इट इज द टाइम फॉर बिगनिंग। नंबर 2, अगर आपको 2 नंबर के कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो 2 जो नंबर होता है वो ट्विन नंबर होता है, वो नंबर होता है आपके पार्टनर का, आपके सपोर्टर्स का। तो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं, कहीं पर फंस गए हैं, आपसे कहीं पर स्टक हैं, कहीं आपको आगे रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो दिस इज द राइट टाइम टू आस्क फॉर हेल्प। आप अपने लोगों से जब हेल्प मांगेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। ये सही टाइम है हेल्प मांगने का। इसके अलावा अगर 2222 आपको दिखाई दे रहा है तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये सही समय है आपको अपने पार्टनर को ढूंढने का, या आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है जो कि बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। 3 नंबर जब एंजल नंबर के रूप में आपको नजर आता है तो ये आपकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करता है। जब आपको 3 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, 333 या 3333 आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है आपकी क्रिएटिविटी बहुत मैग्नेटिक है, आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। ये एक अच्छा समय है, कुछ अच्छा होने वाला है। इट इज अ गुड टाइम टू डू समथिंग, इट इज अ लकी टाइम। तो इस समय सब कुछ अच्छा होगा और आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपकी विशेस भी पूरी हो सकती है। अगर 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो 44 या 444, 4444 इस तरह से अगर आपको नंबर दिखाई देता है तो ये टाइम है अपने आप को स्टेबल करने का, अपने आप को समझाने का कि ये समय जो है ये आप बैलेंस कर सकते हैं, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। ये समय है जब आपको दूसरों की मदद की जरूरत हो सकती है और आप उस मदद को लेने में झिझकिए नहीं। आपको आगे बढ़ने के लिए असिस्टेंट की जरूरत होगी और आपको ये समझने की जरूरत है कि जो आपको समय दिखा रहा है, जो भी अभी हो रहा है, वो एक फेज है, वो ओवर हो जाएगा और आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको 5 नंबर दिखाई देता है, 5 के कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि एक बिग अपॉर्चुनिटी आपके आगे आने वाली है। आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है आपकी लाइफ में। शायद आपने उसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है लेकिन आपको अभी पता नहीं चला है और बहुत जल्द पता लगने वाला है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने वाली हैं और सब कुछ एक तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाला है लाइफ में। तो इस तरह की ब्लेसिंग को आप एक्सेप्ट कीजिए और आप एंजल्स का थैंक यू कीजिए। 5 इज अ वेरी वेरी
गुड नंबर टू सी। अगर आपको 6 नंबर या 6 नंबर के कॉम्बिनेशंस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप अपना ख्याल नहीं रखते। यूनिवर्स आपको बता रही है कि ये समय है कि आप सेल्फ केयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आप समय पर सोइए, समय पर खाना खाइए और अपने बारे में सोचिए। आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी जिंदगी जो है दूसरों के लिए जी रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। 7 नंबर अगर आपको दिखाई देता है तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है 7, बिकॉज आपने देखा होगा कि हर चीज़ में 7 आता है। जैसे कि 7 लेयर्स होती हैं हमारे ऑरा में, 7 आसमान होते हैं, इस तरह से बोला जाता है हमारे कुछ किताबों में, धर्म की किताबों में। तो 7 नंबर को बहुत अच्छा माना जाता है। और वैसे भी 7 नंबर को जब हम इसका मीनिंग निकालते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग आता है। 7 इज अ मनी एंड अबंडेंस नंबर फॉर एंजल्स। अगर आपको 7 दिखाई दे रहा है तो आपका मनी फ्लो बढ़ने वाला है, अबंडेंस आने वाली है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब जो है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। किसी भी तरीके से आपके पास मनी फ्लो आने वाला है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। 8 नंबर अगर आपको दिखाई देता है तो ये एक स्पिरिचुअल नंबर है। अगर 8 नंबर दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। आपको सुपरनेचुरल सपोर्ट मिल रही है, आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए। 9 नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नंबर है। आपकी जिंदगी में कोई साइकिल खत्म होने वाला है और एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए और आप इस स्मूथ राइड के लिए रेडी रहिए। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में सब चीज़ें अच्छी हों तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम कीजिए। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बावजूद भी आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। तो ये हमने बात की एंजल नंबर्स के बारे में। एंजल नंबर्स के मीनिंग क्या होते हैं, हम उनको कैसे पहचानते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि एंजल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि जब एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सिर्फ नंबर्स के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो नेचर के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं पर एक पंख मिले जो जहाँ पर उस पक्षी के आने की कोई उम्मीद नहीं हो। आपको किसी किताब में एक पंख मिल सकता है, या आपको अपने कमरे में अपने बेड पर एक पंख मिल सकता है, या फिर आपको कोई एक बहुत पुरानी कॉइन अचानक से आपके घर में मिल सकती है। तो बहुत सारे तरीकों से एंजल्स हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं अलोंग विद द नंबर्स। तो अगर आपको इस तरह के साइंस भी आ रहे हैं तो इसका मतलब भी है कि एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आप अपना कनेक्शन अपने एंजल्स के साथ स्ट्रॉन्ग बना के रखिए और आप अपनी जर्नी में एंजल्स की सपोर्ट से बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं।